बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तीनवाज। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कल का टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो लास्ट टाइम हमने टॉपिक की एक एमसीक्यूज भी की थी, ठीक है। आज जो टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट और साथ ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को कंबाइन करके भी एमसीक्यूज देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन करेंगे, फार्मूला देखेंगे और देखेंगे ये किसका यूनिट है, और इसकी वैल्यू देखेंगे कि कितने जॉल के इक्वल होता है। बिकॉज 2 मार्क्स का इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो करेंगे, और एट द एंड हम एमसीक्यूज देखेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा था, उस टॉपिक के पेज पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो इंफॉर्मेशन है कि फिश जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकती है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, एट दी एंड। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम डेफिनेशन करेंगे, तो डेफिनेशन से पहले हम इसकी डायग्राम और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इसमें देखें वो 2 ऑपोजिट पैरेलल प्लेट्स हैं। ये वही पैरेलल प्लेट्स हैं जो लास्ट टॉपिक में भी हमने ड्रा की थी, बिल्कुल सेम वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ से किस तरफ होंगी? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होंगी। अब लेट कर लेते हैं कि इनके दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखें ये खुद ब खुद किधर को आना चाहेगा, चूँकि टेस्ट चार्ज पे पॉजिटिव है, तो ये खुद ब खुद अगर मूव करता है तो ये क्या किस तरफ मूव करेगा? ये लेट कर लें सेंटर में, और ये खुद ब खुद डाउनवर्ड मूव करेगा। जब मूव करता हुआ आएगा, इट इज़ अलाउड टू मूव, देन इट गेन काइनेटिक एनर्जी। अगर ये मूव करता हुआ नीचे की तरफ आता है, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ, खुद ब खुद मूव करता हुआ आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। हाँ, अब अगर इस पे क्या करें, अप्लाइड फोर्स लगाएं अपवर्ड, तो यहाँ पे इस पे अपवर्ड अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, तो अपवर्ड तो नहीं जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की पॉजिटिव से रिपल्शन होगी, तो अप्लाइड फोर्स या अप्लाइड वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। जितना वर्क डन करेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये वही बातें जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ी थी। आप देखिए हो इधर हो क्या रहा है, जब यहाँ पे चार्ज को यहाँ पे ले आए, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले आए, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे आके इसमें क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहाँ पे रिलीज़ कर दें तो पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव प्लेट से रिपल्सन होगी, तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा। मतलब यूँ कह सकते हैं कि जब ये नीचे की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इधर कन्वर्ट होने को इधर क्या कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, और किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह अब इसको दोबारा से देखें, जब इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है, और जब इसको छोड़ेंगे तो रिपेल होगा, तो ये डाउनवर्ड आएगा। तो अब क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। जब एक गेन हो रही होगी तो दूसरी क्या हो रही होगी? लॉस हो रही होगी। तो ये जो एनर्जी गेन और लॉस है, इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब डेफिनेशन करने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन करने के लिए हम लेट कर लेंगे कि इन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है ये 1 वोल्ट है, ठीक है। तो जो चार्ज मूव कर रहे हैं उस चार्ज को कहेंगे यूनिट चार्ज, और यूनिट चार्ज इधर लेट करेंगे इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव की बजाय हम लेट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे एनर्जी गेन और लॉस। चले मैं इधर पॉइंट पहले बना लेता हूँ। अपवर्ड मूव किया, तो अपवर्ड मूव करेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी, ठीक है। और अब आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी जब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट के पास नहीं है, अब इसको छोड़ दे, रिलीज़ करें, तो रिपेल होकर नीचे की तरफ आएगा, मूव करता हुआ आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जब डाउनवर्ड आएगा, तो डाउनवर्ड आएगा तो इसमें क्या हो रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, और क्या कम हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है। तो देखें, एक गेन हो रही है तो दूसरी लॉस हो रही है। जब अपवर्ड मूव कर रहा था पोटेंशियल गेन हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही थी। ये जो एनर्जी गेन हो रही है या लॉस हो रही है, इन दोनों को हम नाम रख देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी का यूनिट है, ये याद रखना है। ये पेपर में भी एमसीक्यू आ चुकी है लाहौर बोर्ड में
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का यूनिट होता है। और जैसे एटॉमिक बम की बात करें तो एटॉमिक बम या न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो उसमें एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही यूनिट लिखते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इधर हम डेफिनेशन में कहेंगे एनर्जी गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे डायग्राम में हमने पॉजिटिव चार्ज सपोज किया हुआ है, लेकिन डेफिनेशन में जब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, क्योंकि इसके नाम में भी तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे एनर्जी गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट passes थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमने डेफिनेशन कर ली कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी गेन करता है या लॉस करता है। कब एनर्जी गेन लॉस करेगा, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस कर रहा हो तो एनर्जी गेन लॉस होगी, उस एनर्जी गेन लॉस का नाम हम रख देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बुक की वर्डिंग में लिखा हुआ है, बुक में यूँ लिखा हुआ है द एनर्जी एक्वायर और लॉस। एक्वायर का मतलब है इधर गेन है, गेन एनर्जी एक्वायर और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट ट्रेवर्सेस थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेवर्सेस, ट्रेवर्सेस का मतलब है क्रॉस कर देना, ठीक है। तो ये बुक की वर्डिंग में भी हमने देख लिया। आपके इस बुक के ये टॉपिक ना इसके एंड पे करके ये लिखी हुई है। फिर एक और लाइन लिखी हुई है इस टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी 1.6 10⁻⁻19 जूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी एमसीक्यूज आई हुई है। अब इसको देखते हैं ये कैसे होता है। तो ये फार्मूला पहले तो इसका हम बनाते हैं। हम देखें लास्ट टाइम जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था तो वहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। ये हमने फार्मूला वहाँ पे पढ़ा था। अब इस फार्मूले में देखें U डेल्टा यू है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, Q चार्ज है और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखें ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये वही पोटेंशियल एनर्जी इधर जो कह रहे हैं, जब इसको पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेकर जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है। अब जब इसको पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट के पास रिलीज कर दें, छोड़ दें, तो ये नीचे की तरफ आएगा तो क्या गेन होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। तो फिर इस पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में ये हमने पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा था वो लिखा, इसमें डेल्टा यू की जगह पे क्या लगा दिया, डेल्टा के ई। डेल्टा कहते हैं चेंज को, चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है जब चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा। तो अब देखें यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज जो हमारे पास दी हुई हैं, नंबर 1 वो हमने जो डेफिनेशन में लेट की, चार्ज कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना लेट किया, इधर 1 वोल्ट लेट किया, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 1 को इससे सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये दोनों यूनिट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा कूलम वोल्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यूनिट को लिख लेते हैं यहाँ पे। ये वैल्यू तो मैंने वैसे लिख दी 1.6 10⁻⁻19 को। ये जो कूलम वोल्ट होता है ना, ये जूल के इक्वल होता है, तो इसकी जगह जूल लिख दिया। ये एमसीक्यूज भी आ सकती है, जूल इज इक्वल टू कूलम वोल्ट को सॉल्व करने से यही आता है। ये हमारे पास बन गया। अब ये जो आ रहा है ना, यहाँ पे फैक्टर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम लिख देंगे ई और ई फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली क्या है, एनर्जी गेन या लॉस है। तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, तो यही एनर्जी गेन और या लॉस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो इस वजह से हम काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेंगे, और ये बाकी दूसरी साइड वैसे ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, फार्मूला पूछ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फार्मूला है। इसको कह देंगे ई वी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, ठीक है। ये यहाँ इसको ऐसे ही पढ़ लें, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फार्मूला है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आई हुई है, ठीक है। ये आपके इस टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है। अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज में मैं आपको वैल्यूज़ यहाँ पे बताता हूँ।
नंबर 1 मैं इधर लेट करता हूँ कि चार्ज हमें दिया हुआ है 2 इंटू ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये भी हम इधर लिख कर आ रहे हैं 1.6 10⁻⁻⁹। लेट करते हैं चार्ज कितना दिया हुआ है 2 इंटू ई की वैल्यू आपको याद है। और फिर हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 3 वोल्ट और कहता है बताएं कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा के ई इज़ इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही का फॉर्मूला है। तो इधर क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू है 2 इंटू ई और इंटू ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3 वोल्ट दिया हुआ है। इनको मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और साथ ई वी वैसे ही आ गया। तो ई वी देखें ये यूनिट के तौर पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ गया। अब देखें आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, यूनिट है ना एनर्जी का, तो एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। अब अगर आपसे पूछ ले जूल में कितना होता है, अगर आंसर जूल में पूछा जाए तो फिर आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। आप ऐसे करें यहाँ पे ई की वैल्यू लगा दें। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे ई की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगी 6 इंटू ई की वैल्यू लगाएं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और साथ इधर क्या आ रहा है वोल्ट आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये कूलम वोल्ट आ रहा है, कूलम वोल्ट को हम क्या लिखते हैं जूल लिखते हैं। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। ये अब कैलकुलेटर से आपने कर लेना है। ये एमसीक्यूज हमने कर ली। और एक बात बताता चलूँ, ये जो मैंने आपको एमसीक्यूज करवाई है ये आपकी बुक की एग्जाम्पल भी है, ठीक है। और ये यही एग्जाम्पल है, आप टॉपिक देखेंगे ना बुक में तो इस टॉपिक के साथ एग्जाम्पल दी हुई है न्यूमेरिकल की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल है। ये एमसीक्यूज में लाहौर बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुकी हुई है, ठीक है। अब आपको वैल्यूज चेंज कर देगा तो आपको आंसर बताना होगा। यहाँ पे 2e था, इधर 3 था, इसकी जगह कुछ और होगा तो आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कंसेप्ट। अच्छा, ये अंडर वाटर देखें, ये अपरेटस है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है। तो ये इस डिवाइस को ऑन किया तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो नज़र नहीं आती, लेकिन वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के नियर ये शार्क फिश आ गई है। ये रेड डिश आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से तक आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नियरेस्ट और भी ये शार्क फिश आ गई हैं, लेकिन वो देख रही हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे निकल रही हैं वो उसका शिकार नहीं है, क्योंकि ये दूसरी फिशेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं और ये शार्क फिश उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करके अपने शिकार को खा जाती है। तो अब उनको शार्क फिश को अपना शिकार नज़र नहीं आ रहा जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो ये बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं। अब इनको भूख लगी हुई है तो ये देखें, ये देख रही हैं उसके पास आ गई हैं खाने के लिए कुछ, ठीक है। तो ये हमारी बुक में इंफॉर्मेशन है जो बुक पे साइट पे लिखी हुई है। ये एमसीक्यूज़ में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।